पाप हरे, देत मुक्ति और ज्ञान। तो ऐसा नाम जो है जीवन में दुखों को मिटाता है, दुखों को दूर करता है, शांति देता है। तो जब शांति देता है तो दुख अपने आप दूर होते हैं। पाप हरे, तो जब हम पुण्य के रास्ते पे आते हैं तो अपने आप पाप कर्मों से पीछे हट जाते हैं। देत मुक्ति और ज्ञान, तो ये हमारे लिए मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति के रास्ते खोलता है। तो जैसे जैसे हम नाम स्मरण की ओर बढ़ते हैं तो ये रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो इसलिए नाम को एक सीढ़ी कहा गया है। एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसको प्रेम की बूटी कहो और इसको सीढ़ी कहो, ये जोड़ने वाला एक ऐसा साधन है जो हमको परमेश्वर के संग जोड़ता है। तो इस नाम की महिमा, इस नाम के गुण, वो जो है जब स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने भीतर महसूस होने लगते हैं। कहने की बात वो नहीं रहती, वो महसूस होने लगते हैं। अब जब हम नाम की बात करते हैं, परमेश्वर की नाम की जब बात करते हैं, तो इसमें एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जो परमेश्वर का नाम है वो मूल रूप में तो एक वो नाम है जो उन्होंने बचपन में स्वीकार किया। जैसे ही अवतार होता है तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम गर्ग मुनि ने रखा, गर्गाचार्य, तो श्री कृष्ण नाम उनका रखा गया। पर व्यवहार में हम कुछ और नाम भी ले लेते हैं। उनके अवतारत्व को देखते हुए, उनकी श्री मूर्ति को देखते हुए हम कुछ और नाम भी ले लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हम श्याम सुंदर नाम, कमल नयन, उनके नयन जो है कमल की तरह सुंदर है, तो कमल नयन हम कहते हैं। गौएं चराते हैं तो उनको गोपाल कहते हैं। तो ये नाम भी प्रचलन में आ जाते हैं जो उनकी श्री मूर्ति से अभिव्यक्त होते हैं, झलकते हैं। कुछ नाम प्रसिद्धि में आ जाते हैं जो उनकी लीलाओं के कारण है। जैसी जैसी लीलाएं उन्होंने की, दुश्मनों को मारा तो अरिसूदन, मधु नामक राक्षस को मारा तो मधुसूदन, कंस को मारा तो कंसारी। इस तरह उनका नाम जो है प्रसिद्धि में आ जाता है। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गिरधारी। तो इस तरह एक तो नाम हो गया जो मूल रूप में उन्होंने स्वीकार किया, दूसरा वो नाम जो उनकी श्री मूर्ति के कारण प्रसिद्ध हो गया जैसे श्याम सुंदर, और तीसरा वो नाम जो उनकी लीलाओं के कारण हमारे आंखों के सामने हमेशा रहता है, जो हम आरतियों में या भजनों में या जब हम प्रशंसा करते हैं तो उस समय गायन में उस नाम का प्रयोग करते हैं। तो जो नाम उन्होंने स्वीकार किया हुआ है, तो इन तीनों में से कौन सा नाम है जो हमारे स्मरण में उपयोग आएगा? तो पहले हम इस चीज को ध्यान कर लें कि स्मरण में उपयोगी वो नाम आएगा जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, जिसका उन्हें अभिमान है। जैसे श्री चक्रधर स्वामी जी ने महदाइसा से कहा, पांड्या स्वप्नी नाम स्वीकार, बाई जो नाम पांडे के स्वप्न में आया, श्री चांद देवराव, हमने उसी नाम को स्वीकार किया है। कहने को कोई गोमट देव बोले, कोई सिद्धनाथ कहे, कोई नगीन देव कहे, कोई देवाधिदेव कहे, श्री चक्रधर स्वामी जी को अनेक नामों से पुकारा गया। कोई मौन देव कहता है तो कोई नगीन देव कहता है, लेकिन पांड्या स्वप्नी नाम स्वीकार, जो नाम पांड्या ने, जब श्री चक्रधर स्वामी जी पैठन में आए तो पैठन में उन्होंने नागूबाईसा को प्रेम दान दिया। तो बाईसा के दो शिष्य थे, एक हासूबाई और एक पांड्या। तो हासूबाई और पांड्या ये दोनों बाईसा के चेले, पयोव्रती पंथ
दूध पीने वाला, अन्न का भोग करने वाला नहीं, ऐसा पंथ जिसमें सिर्फ दुग्ध पदार्थ, श्वेत पदार्थों का ही भोजन लेते थे, वो आहार था उनका। तो वो नागू बाईसा ने जब चक्रधर स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो हंसूबाई और पांड्या ये दोनों उसके विपरीत हो गए। ये क्या हुआ कि हमारे ही मार्ग के आचार्य ने अपना धर्म छोड़कर, अपना पंथ छोड़कर एक अज्ञात जोगी से उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, उसको परमेश्वर का अवतार मानकर उन्हीं का त्रिकाल पूजा अवसर करने लगी है। तो हासूबाई नहीं मानी और पांड्या भी नहीं माना, बल्कि स्वामी जी की और बाईसा की पैटर्न में जाकर जगह जगह निंदा करने लगे। तो एक रात पांड्या जब सो रहा था, नींद में पांड्या को ऐसा लगा कि कुछ यमदूत आ रहे हैं। यमदूतों के हाथ में मुद्गल है, जिससे पहलवान लोग जो है अपना जो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनके हाथ में वो मुद्गल है और उस मुद्गल से वो उसको पांड्या को मार रहे हैं और पांड्या अपने को बचाव कर रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को, कोई भी मुझे बचाए। तो स्वप्न में ही उसको इतनी जो है तड़पाहट हो रही है, तो देखता है कि उस समय और तो कोई नहीं है मेरे को बचाने वाला, लेकिन वही बाईसा के जो नए गुरु हैं श्री चक्रधर स्वामी जी, जिनकी मैं जगह जगह निंदा कर रहा हूं, जिनके मैं विपरीत बातें कर रहा हूं, वही श्री चक्रधर स्वामी श्री चांगदेव राउल, उसको स्वप्न में क्या नाम आया, श्री चांगदेव राउल मेरे को उन यमदूतों से बचा रहे हैं, पीटने से मेरा रक्षण कर रहे हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी उसके स्वप्न में आए, चांगदेव राउल बनकर। तो जब उसका रक्षण हो गया, कहते हैं जैसे लीला चित्र में आता है, उस सपने में ही मतलब डर के मारे सारा का सारा बदन उसका भीग गया था, जिस तरीके से उसको लग रहा था कि मेरी पिटाई यमदूत कर रहे हैं। पर श्री चक्रधर स्वामी श्री चांगदेव राउल ने मेरा रक्षण कर लिया। तो जो मेरा रक्षण कर लिया, उस रक्षण से ही मैं बचा। तो उसके मन में अटूट श्रद्धा उमड़ पड़ी। इसलिए जब वो सुबह हुई, प्रातः काल का समय हुआ, तो उसने बाईसा से सबसे पहले कहा कि मुझको श्री चांगदेव राउल के दर्शन करना। तो पांडे के स्वप्न में श्री चांगदेव राउल का जो नाम आया, वो उन्होंने नाम स्वीकार किया। तो अभिमान खेत लिया नामाची स्मरण। जिस नाम का अभिमान परमेश्वर अवतार लेते हैं, तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने बाईसा को बाद में कथा सारी सुनाई और कहा कि हमने इसी चांगदेव राउल नाम का अभिमान लिया हुआ है और अभिमान घेत ले लिया नामाचे स्मरण। तो जो जिस नाम का हमें अभिमान है, आप उसका स्मरण करो।